ये संभल के बाद अजमेर में भी हुआ है, वो वैसी तरह बोल रहे हैं। उस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। संभल कांड पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। भगवान सबको सद्बुद्धि दे। कैसरगंज लोकसभा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह शुक्रवार को एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने कादीपुर के मालापुर गांव पहुंचे थे। यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी राय दी, लेकिन कुछ सवालों पर जवाब देने से इनकार कर दिया। संभल में हुई हिंसा और ओवैसी के द्वारा दिए गए बयान पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, नो कमेंट, भगवान सबको सद्बुद्धि दे। उनका ये बयान इशारों में बहुत कुछ कह गया, लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर खुलकर कुछ नहीं कहा। ये संभल के बाद अजमेर में भी हुआ है, वो वैसी तरह बोल रहे हैं। उस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। संभल कांड पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। भगवान सबको सद्बुद्धि दे। जी, भगवान सबको सद्बुद्धि दे। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर कहा कि इस समय 200 से ज्यादा देश भारत के साथ खड़े हैं और बांग्लादेश के खिलाफ अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की मजबूत छवि को दर्शाता है। वहीं दीपेंद्र हुड्डा और बजरंग पूनिया पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 2012 में उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को हराकर अध्यक्ष पद हासिल किया था और उसके बाद लगातार इस पद पर बने रहे। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि दीपेंद्र और भूपेंद्र हुड्डा ने मिलकर उनके खिलाफ महिलाओं का इस्तेमाल किया। इस संदर्भ में उन्होंने महाभारत का जिक्र करते हुए कहा, पांडवों ने भी द्रौपदी को दांव पर लगाया था, जिसे आज भी कलंक माना जाता है। दीपेंद्र हुड्डा को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कुश्ती संघ के मामले में? देखिए, ऐसा है, मैं दीपेंद्र हुड्डा को ही 2012 में हरा करके अध्यक्ष बना था और तब से लगातार मैं चल रहा था। उसके बाद से चुनाव नहीं हुआ। एक बार चुनाव हुआ तो दीपेंद्र हुड्डा लड़े थे, पूरे देश का समर्थन था, कभी चुनाव हुआ नहीं। महाभारत में एक बार पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगा करके जुआ खेला था, तो देश उनको आज तक, माफ नहीं। जब ये बात आती है पांडवों वाली, तो महाभारत मतलब एक कलंक है, वो कोई जायज़ नहीं ठहरा पाता है। दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा दोनों ने मिल करके महिलाओं का प्रयोग मेरे खिलाफ किया। ये महिलाएं, ये पहलवान अपने आप नहीं आए थे। किसी को डिप्टी एसपी बनाने का वादा किया गया था, किसी को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया था और उसी आधार पर आए। और फिर भी भगवान ने मेरी मदद की। आज मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, लेकिन हमारे लोग हैं। हाँ, बनारस से ओपन बोलता हूँ, नहीं, हमारे लोग हैं। जी, हमारे लोग, किसी के दया पर नहीं है। वोट पड़ा था, जी। 50 वोट में 1 वोट बाहर था। 42 वोट पा करके संजय सिंह अध्यक्ष हैं। जी, संजय सिंह हैं, भुयार समाज से हैं, हमारे हाँ, छोटे जान भाई रहे की हैं। तरह हैं। बनारस से। हाँ, अध्यक्ष हैं। 42 वोट और उसमें 6 वोट नाजायज़ हैं जो मैंने बनवा दिया था किसी कारण से, नहीं तो 100% अपने हैं। तो वो भी इनको नहीं मिला, तो भगवान है। वहीं बजरंग पूनिया पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि नाडा और वाडा जैसी एजेंसियां किसी सरकार के अधीन नहीं होती। जो खिलाड़ी इनके पैनल में होते हैं उन्हें अपनी लोकेशन की जानकारी देनी होती है। अगर वो जानकारी नहीं देते हैं तो सही कारण बताना होता है। नियमों का पालन न करने पर प्रतिबंध लगना तय है। उन्होंने बजरंग पूनिया के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें नियमों का पालन करना चाहिए था। देखिए, नाडा और वाडा जो एजेंसी है उस पर किसी सरकार का नियंत्रण नहीं है, वो स्वतंत्र एजेंसी है और उसमें स्पष्ट है कि जो खिलाड़ी फाइनल में होंगे वो अपना स्थान बताएंगे कि मैं किस दिन कहाँ रहूँगा, और उस स्थान पर अगर वो नहीं मिलेंगे और उचित कारण नहीं होगा तो उनके ऊपर ये प्रतिबंध लगेगा। तो 2 साल से जिस तरीके से कानून को तोड़ते हुए आ रहे हैं और जाने अनजाने इनकी हर बात मानी गई, हमने तो नहीं माना, लेकिन किसी ने माना, बिना ट्रायल के भेजा, दिनेश को बेईमानी करा करके भेजा। जी, एक दिन में 2 वजन का कोई खिलाड़ी ट्रायल नहीं दे सकता है, फिर भी दिया गया। एडहॉक कमेटी ने ट्रायल कराया 2 वजन में और ये 5-0 से पहला राउंड हार गई थी और इसने हंगामा किया तो इसको जिता करके भेज दिया। भगवान ने उसको वहां से बादल से पटक दिया। सुल्तानपुर से नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।